कि सरकारी सिस्टम में बात सुनी नहीं जा रही? आज हम ठीक यही देखने वाले हैं। एक असली सरकारी दस्तावेज के जरिए हम ये समझेंगे कि जब एक आम नागरिक अपनी आवाज उठाता है तो होता क्या है। हम खाद्य विभाग में की गई एक शिकायत की पूरी कहानी देखेंगे और जानेंगे कि ये प्रक्रिया अंदर से असल में काम कैसे करती है। चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, आप अपना राशन लेने जाते हैं जो कि आपका हक है, लेकिन आपको शक होता है कि जितना मिलना चाहिए उतना मिल नहीं रहा, कुछ कम दिया जा रहा है। तब क्या किया जाए? किससे शिकायत की जाए? बस यही सवाल उस कहानी के केंद्र में है जिसे हम आज समझने वाले हैं। तो देखिए, हमारी कहानी किसी बड़े कानून या सरकारी फरमान से शुरू नहीं होती, बल्कि एक आम नागरिक के एक कदम से शुरू होती है। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले की, जहां एक शख्स ने खाद्य और रसद विभाग में एक शिकायत दर्ज कराई। और बस इसी एक शिकायत ने पूरी सरकारी मशीनरी को काम पर लगा दिया। तो मामला है क्या? चलिए इसके किरदारों को समझते हैं। शिकायत करने वाले हैं मोहम्मद आदिल। जिस विभाग से शिकायत की गई वो है हरदोई का खाद्य और रसद विभाग। और शिकायत का जो मुख्य मुद्दा है वो है राशन की घटतौली, मतलब वजन में गड़बड़ी का आरोप। बस इन्हीं 3 चीजों पर पूरी आधिकारिक जांच शुरू हुई। तो शिकायत तो हो गई, पर आगे क्या हुआ? अब हम देखते हैं कि जब शिकायत अधिकारियों तक पहुंची तो उन्होंने असल में इसकी जांच की कैसे। मोहम्मद आदिल की पूरी शिकायत का निचोड़ बस इस एक लाइन में है। उन्होंने साफ साफ आरोप लगाया कि स्थानीय कोटेदार राशन देते वक्त वजन कम तौल रहा है। इसी को सरकारी भाषा में घटतौली कहते हैं। ये एक बहुत ही गंभीर आरोप है, क्योंकि इसका सीधा संबंध लोगों के पेट से है। और पता है, यही कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। अब कोई भी सोचेगा कि भाई दुकान पे छापा पड़ा होगा, कोई टीम गई होगी जांच करने, लेकिन नहीं। सरकारी रिपोर्ट के हिसाब से जांच का पहला कदम बहुत ही सीधा साधा था। एक फोन कॉल। जांच अधिकारी ने शिकायत करने वाले मोहम्मद आदिल को फोन किया और उनका पक्ष जाना। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है इस पूरे काम की स्पीड। जरा इन तारीखों को देखिए। 26 अक्टूबर को शिकायतकर्ता और दुकानदार दोनों से फोन पर बात की जाती है और अगले ही दिन मतलब 27 अक्टूबर को फाइनल रिपोर्ट भी तैयार हो जाती है और मामले को आधिकारिक तौर पर बंद कर दिया जाता है। सब कुछ 48 घंटे के अंदर ही निपट गया। अब आते हैं कहानी के उस मोड़ पर जहां 2 अलग अलग बातें सामने आती हैं। जांच अधिकारी के सामने 2 बिल्कुल अलग अलग कहानियां थी। एक तरफ शिकायत करने वाले का आरोप और दूसरी तरफ दुकानदार का अपना बचाव। तो ये 2 अलग अलग पक्ष क्या थे? एक तरफ थी मोहम्मद आदिल, जिनका कहना था कि दुकान पर सभी को कम राशन तौल कर दिया जा रहा है, और दूसरी तरफ दुकानदार ने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया। उनका कहना था कि ये शिकायत झूठी है और असल में बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन यानी ई-केवाईसी को लेकर हुए एक पुराने झगड़े की वजह से बदला लेने के लिए की गई है। तो दोनों पक्षों को सुनने के बाद जांच अधिकारी अपने नतीजे पे पहुंचे और अंतिम रिपोर्ट में यह दिखा गया कि असली मुद्दा राशन का वजन है ही नहीं, बल्कि दोनों के बीच की आपसी रंजिश है, और इसीलिए इस शिकायत को क्लोज करने लायक माना गया। और बस इस एक दस्तखत के साथ ये मामला सरकारी फाइलों में हमेशा के लिए बंद हो गया। प्रोसेस पूरा, केस क्लोज्ड। लेकिन क्या कहानी सच में यही खत्म हो जाती है? सरकारी कागजों के हिसाब से तो हां, पर इसी सरकारी दस्तावेज में एक छोटी सी डिटेल छिपी है जो इस पूरी कहानी पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर देती है। और देखिए, यही है इस पूरे मामले का सबसे दिलचस्प हिस्सा। एक तरफ सरकारी रिपोर्ट कहती है शिकायत निस्तारित, मतलब केस खत्म। लेकिन ठीक उसी रिपोर्ट में एक और सवाल का जवाब भी है। क्या शिकायत करने वाला इस फैसले से संतुष्ट है? और जवाब है एक शब्द में, नहीं। मामला बंद है, पर नागरिक संतुष्ट नहीं है। और यही वो सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है। जब एक सरकारी प्रक्रिया पूरी हो जाए, कागजों में मामला बंद हो जाए, लेकिन वो इंसान जिसने आवाज उठाई थी वो ही संतुष्ट ना हो, तो ये हमारे सिस्टम पर भरोसे के बारे में क्या कहता है? क्या सिर्फ प्रक्रिया को पूरा कर देना ही काफी है, या असल मकसद नागरिक को सच में समाधान देना होना चाहिए? ये एक सोचने वाली बात है।